हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र है। तो हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़े थे, जिसमें से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई थी, 1.3 का बेसिक कंप्लीट हो गया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1.3 में हम लोग देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, पहला आसान दशमलव प्रसार, दूसरा आसान दशमलव प्रसार। तो हम देखने जा रहे हैं पहला सवाल क्या करेंगे। पहला सवाल हमारा लिखा है 36/100। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अंश को अंदर लिखें, हर से भाग करना है, दशमलव खिलाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 100 तियाँ 300, क्या बचेगा यहाँ पे 60, जीरो खिलाएंगे, 100 छक्का 600। ठीक है, क्या बचेगा शेषफल, कुछ नहीं। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल कितना है, शेषफल कितना 0, तो क्या लिखेंगे, और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 36/100 का क्या लिखेंगे, ये आएगा 0.36 और पॉइंट के लिए 0 लगा लेंगे, क्या लिखेंगे, ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार के रूप का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/11। 1/11 में क्या करेंगे कि 1 को अंदर लिखेंगे और 11 से भाग करते हैं। ऐसा मतलब अंश को हमेशा अंदर लिखना, हर से भाग करना है। ठीक है, क्लियर। दशमलव खिलाएंगे 0, तो याद रखना जो दशमलव है वो एक बार 0 देने की औकात रखता है। उसकी बस इतनी है कि वो एक दशमलव खिलाओगे तो एक बार 0 बढ़ा लिया, अब एक और 0 में उतारना है तो फिर मैं यहाँ पे 0 खिलाना पड़ेगा। तो यहाँ 0 और हो जाएगा, 99। देखो एक बचेगा, दशमलव है तो 1 0 खिला लेंगे, लेकिन जाएगा नहीं 11 से, तो 1 0 और खिलाना पड़ेगा, मतलब 9 बार हो तो 1 0 और खिलाएंगे, तो यहाँ फिर 1 0 में खिलाना पड़ेगा, 99। क्या बचेगा, फिर एक बचेगा, दशमलव लगा 1 0 दे देगा, लेकिन हमको एक और चाहिए तो फिर 0 खिलाएंगे, फिर यहाँ डबल 0 लगाएंगे, 99। अब देखोगे फिर से वही बचेगा, फिर से ही आने वाला। इसका मतलब क्या है, जो 1/1 जो आएगा वो आएगा क्या, पॉइंट के पहले 0 लगा लें, 0.09 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे बार बार 09 जो है 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 1/11 0.09 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, ये कैसा है, ये पहली बात तो ये अशांत है क्योंकि इसका शेषफल शून्य नहीं है, अशांत। कैसा है, अशांत। और देखोगे यहाँ पे संख्या बार बार रिपीट करें 09, तो आवर्ती लिखेंगे, आवर्ती मतलब कि बार बार आने वाला, अशांत आवर्ती दशमलव रूप का है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था, क्या था, 4 सही 1/8। क्लियर, 4 सही 1/8 को क्या करेंगे, देखो पहले इसको सही बटे में से हटाएंगे, 8 चौको 32, 1 33/8। ठीक है, तो ऊपर अंश को अंदर लिखेंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 चौको 32, क्या बचेगा, एक दशमलव खिलाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 इक्के 8, क्या बचेगा 0, 8 दूनी 16, क्या बचेगा 4, 8 पन 40। ठीक है, शेषफल कितना आ गया 0। तो क्या लिखोगे, 4 से 1/8 का दशमलव रूप कितना आएगा 4.125, शेषफल 0 हो गया, क्या लिखेंगे, शांत दशमलव है। कैसा है, शांत दशमलव रूप का है। क्लियर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3 सही 3/13। तो 4 में क्या करेंगे, 3 सही 3/13 है, तो अंश को अंदर लिखेंगे और 13 से भाग करेंगे, दशमलव खिलाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 दूना 26, 4 जाएगा, 0 खिलाएंगे, 13 तियाँ 39, एक बचेगा। ठीक है, दशमलव है, 0 उतार लेंगे, लेकिन एक और 0 में उतारना पड़ेगा, तो यहाँ 0 खिलाएंगे और यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 13 ठीक 104 हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा, 13 सत्ती 91, फिर 9 बचेगा,
दशमलव 0 खिला लेंगे तो जाएगा यहाँ पे 13×78, 6 बार जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 10 में 8 गए 2 बचेगा, और 8 में 7 गया 1 बचेगा। ठीक है, 0 खिला लेंगे, कितने बार जाएगा, 13×8 104, 13×9 117, तो 117 हो गया। 10 में 7 गया 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 11 ख़त्म। तब देखोगे 3, यहाँ फिर 3 था, फिर से रिपीट हो गया, तो मतलब ये ही फिर से आने वाला आगे है। तो क्या लिखोगे, 3/13। ठीक है, 3/13 क्या आएगा, 0.230769। फिर से ही बार बार आएगा तो इसको बार लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब कैसा, ये है अशांत, क्योंकि शेषफल 0 हुआ नहीं। अशांत बार बार आएगा तो अशांत आवर्ती लिखेंगे। अशांत आवर्ती दशमलव रूप का है। क्लियर। इसका 5 नंबर देखेंगे, 2/11। 2/11 में क्या करेंगे, 11 जो है 11 से भाग करेंगे 2 को, हमेशा अंश अंदर लिखना, हर से भाग करना। दशमलव खिलाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11×1 = 11, क्या बचेगा 9। दशमलव है ये, 0 खिलाएंगे, 11×8 = 88, क्या बचेगा 2। फिर से देखोगे 0 खिलाएंगे, फिर से रिपीट हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं, 2/11 का जो है वो 0.18 फिर से आएगा। तो क्या करते, बार लगा देते, इसके पहले 0 लगा लेंगे। ये फिर कैसा है, अशांत आवर्ती। कैसा, अशांत आवर्ती। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 329/400। 329/400, 6 नंबर। क्या करेंगे, 400 से 329 को भाग करेंगे, जाएगा नहीं, दशमलव खिलाएंगे, 0। 4×32 8 बार चला जाएगा, तो 8×4 = 3200 हो जाएगा। 0 उतारेंगे, 90 बचेगा। दशमलव वहाँ पे है, एक बार 0 चला जाएगा, 4×2 = 800, क्या बचेगा 100 बचेगा, और 1 0 और उतार लेंगे तो कितने बार चला जाएगा, 1000 है, 4×2 = 800, 800 चला जाएगा, क्या बचेगा 200। ठीक है, अब एक और 0 खिला लेंगे, अब कितने बार चला जाएगा, 5 बार। 5×0 5×0 5×4 = 20, शेषफल क्या बचेगा 0। तो क्या लिख सकते हैं, 329/400 बराबर 0.8225, 0 आगे लगा लेंगे। कैसा है, शांत दशमलव रूप। कैसा है, शांत दशमलव रूप का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 2 नंबर। अब दोनों तरह के आप जानते हैं कि 1/7 का मान देखो दिया गया है। ये वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 का मान क्या होगा। आप देखेंगे यहाँ पे 1/7 का मान दिया गया है 0.142857 का बार। हमें 2/7 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2×2/7। देखो आएगा ना, 2×2 यही तो आएगा। तो क्या करेंगे, 2 और 1/7 का मान हमें दिया गया 0.142857। बस कुछ नहीं, गुणा करा दो, गुणा पीछे से कराते हैं, मैं याद रखना। 2 से 3 14 के 4, हासिल लगाए 2 पंची 10, 11 हासिल लगाए 2 16 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 4 को 8, 2 1 2 0.0। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार, तो आंसर निकल आया 2/7 का। ठीक है, अगला इसे 3/7 का निकालना, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3×1 = 3 गुणित 1/7। 3 1/7 मान क्या है 0.142857। बस कुछ नहीं, गुणा करा दो पीछे से। 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 53 15, 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 24 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 दूना 6, 2 8, 3 चौका 12 हासिल लगाए 3 1 3 1 4.0। बस आंसर। 4/7 का क्या करेंगे, 4 गुणित 1/7, फिर 4 से गुणा करा देंगे। ऐसे 5/7 कर लेंगे, 6/7 कर लेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
बोला निम्नलिखित को पी बटे क्यू के रूप में बदलिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। तो कैसे करेंगे, पहला सवाल देखो, 0.6 बार दिया गया, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे x बराबर 0.6 का बार। तो इसको हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.6, देखो बार बार आ रहा है, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। कितने अंक रिपीट कर रहे हैं, केवल एक अंक, तो 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर, ठीक है। तो कराएंगे 10x 10 छक्का 60, ही दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा एक अंक बाद, तो 6.666 हो जाएगा। यहाँ दशमलव हो जाएगा, बाकी सारी यही हो जाएगी। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, जो पहले लिखा हो तो वो पहले लिखते हैं। समीकरण 2 पहले लिखा तो उसको हम पहले लिखेंगे, 10x बराबर 6.666 एंड डॉट डॉट, इसमें एक घटा देंगे, एक क्या हमारी ये है, x बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए 666 डॉट डॉट, माइनस 10x में 1x हो गया 9x हो जाएगा, 6 में 0 गया 6, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 6 में 6 गया 0, ये आगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे, तो ये हम आगे हटा सकते हैं। तो 9x बराबर 6, x बराबर 6/9, तो x का मान कितना है 0.6 बार, 0.6 बार काट दो, 2 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी के रूप में, ये हो जाएगा क्यू, हो गया ना पी टी क्यू के। नेक्स्ट है 0.47 का बार, 0.47 का बार, ठीक है। तो इसको पहले बात x बराबर मान लेंगे 0.47 का बार। तो आप देखोगे यहाँ पे ये 4 जो है ना, इसको बार नहीं लगा ना, ठीक। तो जिसके ऊपर बार लगा है उसको बार बार रिपीट करा दो, ठीक है। ये हो जाएगी समीकरण 1। अब देखो इसके ऊपर बार नहीं लगा, कितने अंक हैं, पहला नियम याद रखना, जिसके ऊपर बार ना लगा हो, जो रिपीट ना कर रहा हो, रिपीट ना हो, वो आगे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो रिपीट हो, ठीक है, वो आगे करना है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे 4 नहीं रिपीट करे तो इसको आगे होना चाहिए ना। कितने अंक हैं जो रिपीट नहीं कर, एक अंक, तो एक अंक वाले से कितने गुणा कराते हैं, एक अंक वाले में एक अंक 0 वाले से, तो 10 से करेंगे। समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर, जैसे 10 से कराएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ से एक अंक बाद चला जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 777, ये हो जाएगी 2। जो रिपीट ना हो उसको आगे कर लिया, ठीक। नेक्स्ट है जो रिपीट हो वो आगे करना चाहिए, क्या रिपीट है, 7 देखोगे बार बार रिपीट कर रहा है ना। कितने अंक है जो रिपीट कर रहे हैं, वो भी एक ही अंक है, तो एक 0 वाले से गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे, एक 0 वाले से, मतलब कि समीकरण 2 में 10 से गुणा कराने पर, ठीक है। जैसे 10 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 100x, और दशमलव एक अंक फिर खिसक जाएगा, कहाँ हो जाएगा 7 के बाद, तो 47.777 डॉट डॉट, समीकरण 3। दोनों क्लियर हो गए। अब समीकरण 3 में 2 घटा देंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। 3 पहले क्या है 100x बराबर 47.777, और 2 क्या है 10x, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 4.777 एंड डॉट, 100 में 10 गया 990x, 47 4 गया 43, पॉइंट के बाद 7 7 7 सब 0 हो जाए, क्या हो जाएंगे 0, तो 990x बराबर क्या हो जाएगा 43, पॉइंट के बाद 0 हटा देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 43/990। x की वैल्यू क्या है 0.47 बार, 47 बार को हम क्या लिख सकते हैं 43/990, आंसर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 0.001 का बार, 0.001 का बार, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x बराबर मान लेंगे 0.001 का बार। जो रिपीट कर रहा है उसको आगे लिखो, मतलब कि उसको लिखते जाओ 0.010001, ठीक, डॉट डॉट डॉट। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखोगे इसमें कितने अंक है जो रिपीट नहीं कर रहे थे, सारे के सारे रिपीट कर रहे हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, था ना, जो रिपीट ना हो, जैसे इसमें 4 रिपीट नहीं हो रहा था, एम इसमें इधर क्या है, दशमलव बाद सारे रिपीट हो रहे हैं, है ना। अब क्या है अगला, जो रिपीट हो रहे हैं उनको आगे करना है। कितने अंक रिपीट कर रहे हैं, 3 अंक। तो 3 अंक वाला मतलब कि 1000 से गुणा कराने पड़ेगा ना, 1000 से गुणा कराने पर, किसमें, 1 में। तो क्या हो जाएगा 1000x दशमलव, अब ये रिपीट के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 अंक बाद ना, क्या हो जाएगा 001.001001 डाटा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या, 100x और 001 में क्या मतलब 1.0 केवल 0101 डॉट डॉट, और 2 क्या, 1 क्या हमारी है, x बराबर दशमलव जो दशमलव होना चाहिए 0.001001 एंड डॉट डॉट। 100 में 1x के क्या हो जाएगा 99x, 1 में 0 के क्या हो जाएगा 1, पॉइंट के बाद 0 के ये आगे सब क्या हो जाएंगे 0 डॉट डॉट। तो 99x 1 दशमलव के बाद 0 ले सब क्या करेंगे, सब हटा देंगे, तो 1 x बराबर क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने 1000 से गुणा कराया था, तो 1000 हो जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 999x। तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा 999, x की वैल्यू क्या है 0.01 का बार को हम क्या लिख सकते हैं 1/999। खत्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये हमारा तीसरा। अब क्वेश्चन में देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 0.999 बार। देखोगे सवाल को डैट डैट जो लिखा है, अब गौर से देखोगे ये सवाल का दूसरी लाइन है, यहाँ पे देखो ये वाली है, ये वाली डॉट डॉट वाली, ये दी हमको इस रूप में लिख सकते हैं ना आराम से। इसका मतलब ये दिया गया हमारा 0.999x बार ना, ऐसे क्या करेंगे कि p/q के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले कितने अंक रिपीट कर रहे थे, केवल एक ही है 9, तो क्या करेंगे इसको 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, जैसे 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10x हो जाएगा, दशमलव 1 अंक बाद चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9.999। समीकरण 2 घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 हमारी है 10x 9.999, 1 क्या है x बराबर 0.999 डॉट डॉट, घटाओगे 10 में x जाएगा 9x, 9 में 0 गया 9, इधर सब क्या हो जाएंगे 0 डॉट डॉट। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 9, x बराबर क्या हो जाएगा 9/9, या x बराबर क्या हो जाएगा 1, मतलब कि x जो है 0.9 बार या 999 डॉट डॉट को क्या ले सकते हैं हम 1, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये आश्चर्यचकित क्यों हो जाए। आश्चर्यचकित की बात है भाई, क्योंकि हमने यहाँ देखा 0.999 1 के बराबर है। आपको तो होना चाहिए ना कि जो 0.9 है और 1 कहाँ, 1 बड़ा होना चाहिए 0.9 से, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अध्यापक और कक्षा के सहभागियों के साथ करना है, तो भैया हमको बताना पड़ेगा। आप देखोगे जो 9 है ना, ठीक है, सुनो गौर से, ये जो 9 है 0.9999999, आप देखोगे ये अनंत बार है, मतलब बहुत बार है। जैसा आप देखोगे बढ़ता जा रहा है, तो एक के बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब कितना करीब है कि आप ये कह सकते हो कि एक ही है, ठीक है। इसका कारण यही था कि 0.999 अनंत तक है, इसका अर्थात है कि ये एक के समान होगा, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5।
बता रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की कितनी संख्या, अधिकतम ज़्यादातर कितनी संख्या है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव प्रसार में अंकों, सबसे पहले दशमलव प्रसार लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 1/17 को लिखना है तो जो 1 है, ठीक है, वो अंदर लिखेंगे और 17 से भाग करेंगे। ठीक, आप ये नहीं लिख सकते, दशमलव खिलाएंगे 0 हो जाएगा, अभी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक 0 हमें एक्स्ट्रा और चाहिए, तो फिर हमें यहाँ 0 खिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 17 5 85। ठीक है, 10 में 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में 8 के 1, दशमलव है ही है तो 0 खिला सकते हैं। फिर कितने बचेगा, 17 8 कितना होता है, 17 8 136। ठीक है, 10 में 6 गए 4, और 14 में 13 गए 1, दशमलव है ये 0 खिला सकते हैं। 17 8 फिर से चला जाएगा 136, क्या बचेगा, 136 40 गया 4, दशमलव है ये 0 खिला सकते हैं। 17 दूना 34, क्या बचेगा 6, फिर दशमलव है 0 खिला सकते हैं। 17 दूना 34 51, 3 बार जाएगा, क्या बचेगा 9। ठीक, दशमलव है 0 खिलाएंगे, फिर कितने आ जाएगा 5 85, क्या बचेगा 5, दशमलव है 0 खिला लेंगे। ठीक है, तो अब कितने बार चला जाएगा, 17 दूना 34, 17 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34, 10 में 4 गए 6, यहाँ बचे 4, 4 3 गए 1, दशमलव है 0 खिला लेंगे। अब कितने बार जाएगा, 17 9 कितना होता है, 153। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, दशमलव है 0 खिला सकते हैं। ठीक है, तो 17 कितने बार जाएगा, 17 21 17 17 51, 17 चौको 68। ठीक, क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, इधर लिख लेंगे। भाग इसका बहुत लंबा जाता है, भाग इसका बहुत लंबा जाता है, दशमलव है ये तो 0 खिला लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, 17 के 17, क्या बचेगा 3, दशमलव है ये 0 खिला लेंगे। 17 के 17, क्या बचेगा 7, 0 में 7, मतलब कि 10 में 7 के 3, 2 में 1 गया 3, 130 0 खिलाएंगे। फिर 17 7 119, 10 में 9 गया 1, यहाँ बचेगा 2 में 1 गया 1, दशमलव है 0 खिला लेंगे। और 17 7 119 ज़्यादा हो जाएगा, 17 छक्का, ठीक है 102, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 8। ठीक है, 0 खिला, दशमलव 0 खिला लेंगे। अब कितने बचे, 17 चौको 68, क्या बचेगा यहाँ पे, 10 में 8 गया 2। ठीक है, इधर बचेगा 7, 7 में 6 गया 1, दशमलव ये 0 खिला लेंगे। अब कितने बार जाएगा, 17 7 119, क्या बचेगा यहाँ पे 1 1, दशमलव ये 0 खिला लेंगे। ठीक है, एक और 0 चाहिए तो फिर हमें एक और 0 खिलाना पड़ जाएगा, तो 100, 17 5 85। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से संख्या रिपीट होना स्टार्ट हो गई है ये, तो इसका मतलब कि संख्या 05 नहीं, 05 था यहाँ से, मतलब 05 से लगा कि ये 47 तक संख्या रिपीट कर रही थी। ठीक है, हमें यही बताना है कि 1/17 के, ठीक है, कि दशमलव प्रसार में देखो मैं यही बताना है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में कितने अधिकतम संख्या है। तो आप देखोगे जो 1/17 है, 1/17, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0.58, क्या लिखोगे 1/17 0.058
8235294117670 तक क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही, क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 1/17 में 16 दशमलव के, क्या लिखेंगे, दशमलव के 16 अंकों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, क्लियर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छः नंबर क्या कह रहा है कि P/Q Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है और उनमें एक के अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। इसका मतलब कि उन दोनों में कुछ कॉमन ना हो, इसका मतलब ये होता है। और जिसका शांत दशमलव निरूपण भी हो। याद रखना, शांत दशमलव निरूपण जब कभी भी होता है संख्या, तो उसका हर जो है, यहाँ से देख लो, उसका हर कि तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों का गुणा होगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए आ जाए 1/15, तो चुपचाप कुछ नहीं करना है, 15 के 2 क्या करेंगे, 5/3, तो 5 और 3 क्या लिखेंगे, अशांत है। कैसी है, अशांत है। मान लीजिए 1 आ जाए हमारा 5 या 25, तो आप देखोगे 1/5 × 5, इसका मतलब क्या, केवल 5 है तो ये शांत है। केवल 5 आ जाए, केवल 2 आ जाए, शांत है। जैसे 1/10, तो 1/2 × 5, दोनों 2 5 है तब भी शांत है। ठीक है, केवल 2 हो, केवल 5 हो या दोनों मिला के हो, ठीक है, तो वो संख्या शांत होती है। तो इन संख्याओं को लिखने का तरीका सबसे बढ़िया ये होता है कि हमें शांत लिखना है, तो शांत में ऐसी संख्या लिखें जो 5 के गुणज हों या 2 के गुणज हों। ठीक है, क्लियर। ये विधि कक्षा 10 में देखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये विधि केवल शांत या अशांत बता पाती है, उसके बाद फिर हमको गुणा वुड़ा करना पड़ जाता है, कक्षा 10 में पहुँचाना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 2/5, ठीक है, नीचे 5 गुणज हो, या फिर क्या लिख सकते हैं 5/8, नीचे 2 का गुणज हो 3। कितनी संख्या लिखनी है, 1 2 और लिख दो बस। ठीक है, जैसे ऊपर कुछ भी लिखो, ऊपर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 7 लिखा, नीचे क्या लिखो, 2 का गुणज लिख लो, 5 गुणज लिख लो, या फिर 2 और 5 दोनों का ले लो। जैसे मैंने लिख दिया जाए 2 का लिख दो 16, खत्म। ठीक है, और याद रखना 2 हो या 5 हो या 2 और × 5 हो, लेकिन इनके अलावा और कोई संख्या ना हो कि 3 आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, इनके अलावा और कोई संख्या ना होनी चाहिए। ठीक है, 11 आ जाए, केवल 2 हो, 5 हो, ये दोनों हो बस। अब जैसे मान लिया उतारा क्यू का कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए, तो क्यू को 2 या 2 × 5 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे क्यू के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती मतलब रिपीट ना हो रहे हो, अशांत हो और अनावर्ती मतलब रिपीट ना हो रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो बहुत आसान होता है, कुछ भी लिखना है तो 2.23 अब हमको लगा 23 रिपीट होने जा रहा है, तो हम गेम खेल देंगे इसे। लो 23 अब कहाँ रिपीट हुआ, अगली बार 1 दिन और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अशांत हो जाएंगे डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, डॉट डॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, अनवसानी हो जाएंगी या अशांत हो जाएंगी, रिपीट नहीं हो पाएगी तो अनावर्ती भी हो जाएगी। जिससे अगले लिखें 0.25 255 255। ठीक है, डॉट डॉट। जैसे अगली लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं 7.70 700 700। ठीक है, ऐसे तो लिख सकते हैं, 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 नीचे देखिएगा, नीचे लिखा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बतानी। कैसी बतानी है? अपरिमेय संख्या बतानी है। तो अपरिमेय संख्या मतलब कि हम कैसे लिख दें? अनवसानी लिख देते हैं। अनवसानी अनावर्ती जो रिपीट ना हो वो अपरिमेय हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ये क्या है? ये अनवसानी अनावर्ती हैं और ये परिमेय नहीं हो सकती क्योंकि इनको p/t के ग्रुप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? अपरिमेय भी हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम लिख देंगे। जो कैसे करेंगे? ये 5/7 और 9/11 के बीच। तो सबसे पहले इनको दशमलव रूप में ही बदल लेते हैं। तो 5/7 है, इसको क्या करेंगे हम? 7 से 5 को भाग कर देंगे, दशमलव खिलाएंगे, 0 जाएगा, 7×7 = 49, क्या बचेगा? 1 दशमलव है, 0 खिला लेंगे, 7 × 1 = 7, 10 में 7 गया 3 बचेगा। आगे बस रहने दो, इतना बहुत है। 9/11 है तो 11 9 को भाग करें, दशमलव खिलाएंगे, 0, 11 8 88, क्या बचेगा? 2 दशमलव है, 0 खिलाएंगे, 11 1 के 11 क्या बचेगा? 9। फिर से वही आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, मतलब 81 फिर से आने वाला डॉट। तो आप देखोगे यहाँ पे 0.71 और 81, हमें क्या लिखना? हमें लिखना 0.71 और 0.81 के बीच की अपरिमेय संख्या, बीच की 3 अपरिमेय संख्या। कैसे लिखेंगे? देखो, इनकी बीच की होनी चाहिए, तो इनकी बीच कैसे लिखेंगे? देखो 0.72 ले लो, क्योंकि 71 से ज़्यादा और 81 से कम ले लेंगे, क्योंकि 71 और 81 के बीच 72 आता है ना, बीच के ले लेंगे। अब हमें अपरिमेय चाहिए तो 7 2 करेंगे, फिर 2 कर देंगे, 7 2 2 3 बार कर देंगे ताकि रिपीट ना हो पाए। अगर रिपीट हो जाएगी तो परिमेय बन जाएगी ना। पहली हो गई। दूसरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0.80 नहीं पहुँचेंगे हम, क्या पहुँच जाते हैं? 0.79, ठीक है। फिर 79 कुछ भी ले सकते हो, इनके ऊपर ना जाए बस। और फिर 7 999 डॉट डॉट डॉट। तीसरी क्या लिख लेते हैं? 0.80, 800 हो जाएगा, फिर 800 हो जाएगा, ख़त्म हो गए। लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रश्नावली इसके बाद एंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्या कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। तो √23 कैसी हो जाएगी? अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं बनता है ना। 225 कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी 225 वर्गमूल क्या हो जाएगा? 15, 15/1, ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी परिमेय। क्लियर। 0.3796, तो क्या करेंगे? 0.3796 दशमलव हटाएंगे, 1 लगाएंगे, 1 2 3 4 0 हो जाएगा। तो 3796/2 ये क्या हो जाएगी? ये पी, ये क्यू, ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू, ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय। और कौन सा? 4 नंबर। 4 नंबर देखो क्या है कि डॉट डॉट जा रही है, ठीक है, रिपीट तो नहीं हो रहा। 4784 478 478, हाँ देखो 478 और 478 रिपीट हो रहा है, तो ये कैसी? ये हो जाएगी परिमेय। क्लियर। इसमें क्या है? देखो 1.10 फिर 100 100 140, ये क्या? ये हो जाएगी अपरिमेय, क्योंकि इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा। क्लियर। तो यहीं से प्रश्नावली यह होती है द एंड, समाप्त, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे हम 1.4 का इंट्रोडक्शन क्लास एक्सरसाइज की ही तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर जो आपको इंट्रोडक्शन नहीं आता है तो उसके बिना एक्सरसाइज बेकार होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।